वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। महफूज रखी, ये तो मैं कर्ज उतारने आया हूँ, आप क्या कर्ज मेरा बाद में उतारेंगे? पहले तो मैं केतरान कौम आपका मकरूज हूँ, मैं आपका कर्जदार था, मेरा खानदान आपका कर्जदार था। आज मैं वो कर्ज उतार के जा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं कि सिर्फ मैंने डिवीजन का नाम दे दिया तो उसके बाद तरक्की किसी और के जिम्मे नहीं। ये तरक्की का जिम्मा भी आज सरफराज बुगटी ले रहा है। बाज़ मोहम्मद साहब, आपने ठीक फरमाया, मैं वो बात ही नहीं करूंगा जो बात मेरे से पूरी नहीं हो सकती है, मैं वो वादा ही नहीं करूंगा जो वादा मैं अपने पे कायम नहीं रह सकता हूं। मैं अपने उस वादे पे कायम रहूंगा जो कुछ आज मैं यहाँ कहूंगा इस पंडाल में इन नौजवानों के सामने, क्योंकि कल मैंने बहैसियत वज़ीर आला नहीं, बहैसियत सरफराज बुगटी यहाँ पर आपके पास आना है, आपके गम में आना है, आपकी खुशी में आना है, आपके पास गुजरना है, आपके पास रहना है। और मैं आज ये ऐलान भी कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द यहाँ पर अपना मकान तामीर करूंगा और उस मकान में यहाँ के रहना शुरू करूंगा, इस कबाइल का हिस्सा बनना चाहूंगा। ये खित्ता सदियों से महरूम था, जिस खित्ते को आज हमने जमीन मीर साहब मैं आपको गिफ्ट करूंगा जगह के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे पानी मैं आपको बताऊं कि इस खित्ते को जब डिवीजन बनाने का फैसला किया गया तो ये एक इंतजामी ऐलान नहीं था, ये एक एतराफ था पसमानदगी का, एतराफ था गुर्बत का, एतराफ था गुलामी का, और एतराफ था रियासत को यह एहसास था कि यह खित्ता पीछे रह गया, इसको आगे लेके आना है। और उसकी बुनियाद पर हमने यहां पर कोहे सुलेमान डिवीजन की बुनियाद रखी। इसका नाम कोहे सुलेमान सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि सदियों से मौजूद ये पहाड़ हमारे जितने कबाइल यहां पर बैठे हुए हैं, हमारे आबाओ अजदाद का न सिर्फ मस्कन रहा है, बल्कि उनकी गैरत, उनकी हुर्रियत की निशानी रही है। इस वजह से इसका नाम हमने कोहे सुलेमान डिवीजन रखा है। और ये कोहे सुलेमान डिवीजन हमको ये सिखाता है कि हमारा सर कटेगा सही, पर हमारा सर किसी के सामने झुकेगा नहीं, ना इससे पहले झुका है ना आइंदा झुकेगा। और इस कोहे सुलेमान डिवीजन को हम इंतजामी तौर पर इतना मजबूत करेंगे कि एक आम आदमी जो पिंडाल के कोने में बैठा हुआ है वो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। जो उस कोने में गरीब बैठा है, जो सर्दी में ठठरता है, गर्मी में झुलसता है, सरफराज बुगटी का दोस्त वो है, सरफराज बुगटी का मेहरबान वो है। सरफराज बुगटी उस नौजवान का है जो नौजवान आज भी मेरिट के नाम पर अपनी ये डिग्रियां लेके दर पदर फिर रहा है और सिफारिश के इंतजार में है, या मेरी वो बच्चियां जो अपनी बालियां बेच के नौकरियां खरीदने के लिए दर पदर की ठोकरें खा रही थी। मैंने वादा किया है, आज मैं फिर ये वादा करता हूं कि कोहे सुलेमान डिवीजन में सबसे ज्यादा मेरिट होगा। सबसे पहले मैं अपने घर से मेरिट का इफ्तिताह करूंगा, सबसे पहले घर में मेरिट करूंगा, उसके बाद पूरे बलूचिस्तान में मेरिट होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपके मुस्तकबिल के बारे में, नौजवान दोस्त मेरे यहां बैठे हैं, मेरे सियासी ज़ुमा यहां पर बैठे हुए हैं, मैं तमाम दोस्तों को यह बताना चाहता हूं कि आज बलूचिस्तान एक टर्मोइल से गुजर रहा है। बलूचिस्तान आज एक तारीखी मोड़ से गुजर रहा है। गैरतमंद बलोच भाइयों, ये बात मेरी बहुत गौर से सुनो कि आज बलोच को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेल दिया गया है। बलोच को प्रोपेगेंडा के जरिए रियासत पाकिस्तान से दूर किया गया है। बलोच नौजवान को, जो तालीम याफ्ता नौजवान है, उसको इंटरनेट के जरिए, उसको प्रोपेगेंडा के जरिए रियासत से दूर किया जा रहा है। बलोच को एक लाहासिल जंग में जिन लोगों ने डाला है वो सुन लें कि कभी भी बलोच और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। आप बंदूक के जोर पे पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकते हैं, ना हम आपको तोड़ने देंगे। मेरी सिर्फ फिक्र, मेरी सिर्फ परेशानी
ये नहीं है। ये रियासत एक मजबूत रियासत है। ये रियासत एक मुनज़्ज़म फौज के अंदर रहते हुए एक मुनज़्ज़म रियासत है। आप सब ने देख लिया कि जब अपने से सात गुना बड़े दुश्मन ने हम पर मैली नजर से देखा, तो हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से लेकर हमारी आखिरी सिपाही तक जिस जुर्रतमंद अंदाज में, जिस दलेरी के साथ इस फौज ने अपने दुश्मन के दांत खटे किए और जिस दलेरी के साथ हमारी सियासी क़यादत ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने और सदर पाकिस्तान जो एक बलोच है, उसने जिस दलेरी के साथ मुकाबला किया। मुझे खुद वाकया सुनाया कि मेरे पास मेरे लोग आए और उन्होंने कहा कि सदर साहब जंग हो रही है, आप एक बंकर में चले जाएं जो ऐवान सदर में मौजूद है। उस बलोच सरदार ने कहा, उस बलोच गैरतमंद आदमी ने कहा, मेरा पाकिस्तानी सिपाही बॉर्डर पे जान दे रहे और मैं बंकर में जाऊंगा, नहीं जाऊंगा बंकर में, मैं बंदूक लेके ऐवान सदर में बैठूंगा और मुकाबला करूंगा। इसको हमको तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप बलोच खुद सोचे, नौजवानों प्लीज मेरी बात सुनो। आपकी तवस्सुत से बलूचिस्तान भर के नौजवानों से मैं मुखातिब हूं कि हुकूमत की गलतियां हैं, बैड गवर्नेंस है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपकी तरक्की में लोग रुकावट है, उसका कसूरवार कोई और नहीं, हम खुद है। रियासत गुनाहगार नहीं है, रियासत एक अजीम रियासत है। इस रियासत ने हमको वो हर चीज दी है जिससे हम तरक्की का सफर तय कर सके। अगर उसमें करप्शन हायल है, उसमें कमीशन भत्ताखोरी हायल है, तो कोई और जिम्मेदार नहीं, हम खुद यहाँ के बसने वाले लोग उसके जिम्मेदार हैं। हमने उस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकना है और इस लाहासिल जंग का हिस्सा नहीं बनना है। इससे हासिल कुछ नहीं होगा, मां सवाए दहशत के, मां सवाए खून खराबे के, मां सवाए इसके कि बलोच और पीछे जा रहा है, बलोच का नौजवान और पीछे जा रहा है। बलोच नौजवानों, हमारी बका पाकिस्तान के साथ है। हमारे हमसाया ममालिक जो हैं, मैं ज्यादा तारीखी तौर पे दूर नहीं जाना चाहता, मुझसे बेहतर आप नौजवानों को पता है कि वो हमेशा से एक्सपेंशन पे बिलीव करने वाले लोग हैं, डीप स्टेट्स है। और अफगानिस्तान में तो पिछले 50 साल से जंग चल रही है, कहां बलोच कौम का गुजारा होना है? इस पाकिस्तान में बलोच कौम ने रहना है, इस पाकिस्तान में ही हमारा जीना मरना है, पाकिस्तान में ही हमारा बिछोड़ना है, पाकिस्तान ही हमारे लिए है और हम पाकिस्तान के लिए हैं। हम कतन आज मेरे से वादा करें, ये पिंडाल में लोग बैठे हुए हाथ खड़ा करके ये वादा करें कि हम पाकिस्तान के लिए मर मिटेंगे और किसी सूरत इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने एंड में नौजवानों के लिए कुछ लिखा भी है। मैं नॉर्मली लिखी हुई तकरीरें नहीं करता, लेकिन मैंने रात को सुबह फजर के वक्त मेरी आंख खुली तो मैंने इस डिवीजन के नौजवानों के लिए कुछ लिखा है, वो मैं आखिर में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूं। शुक्रिया। मैं जो वादा करता हूं वो पूरा करता हूं और पूरा बलूचिस्तान इसकी गवाही देता है। मैं आज ऐलान करता हूं कि रखनी में हम इंशाअल्लाह ताला एक सरदार उस्मान खान बुजदार साहब ने, जो हमारे हमसाया कबाइल के इंतहाई मोतबर और मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं, उन्होंने यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाने का वादा किया, ऐलान किया, लेकिन क्योंकि उनकी हुकूमत चली गई और उस वादे पे पंजाब हुकूमत ने अमल दरामद नहीं करा सका। हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से गुजारिश करने की जरूरत नहीं है। आपका सरफराज बुगटी आपको 50 बेडेड अस्पताल रखनी में बना के देगा इंशाल्लाह। ये रखनी जो एक सब तहसील थी, ये रखनी सब तहसील भी नहीं थी, माफ कीजिएगा, एक यूनियन काउंसिल थी। आज वहां पर डिविजनल हेडक्वार्टर बनने जा रहा है। उसके साथ साथ मैं ऐलान करता हूं कि मैं रखनी को एक म्युनिसिपल कमेटी का दर्जा देने का आज ऐलान कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला। और आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आज के दिन रखनी के मॉडल बाजार पे काम शुरू होगा
और आज के दिन उस पर काम शुरू होगा, कल नहीं। अभी आप इस जलसे से निकलेंगे तो आपको सर्वे टीम्स वहां पे नजर आएंगी जो सर्वे कर रही होंगी, और कोई कमीशन माफिया नहीं होगा, इस पर कोई टेंडर नहीं होगा। हुकूमत खुद इस पर काम करेगी ताकि कमीशन माफिया से आपकी जान छुड़ाई जा सके, ताकि इन करप्ट ठेकेदारों से आपकी जान छुड़ाई जा सके। और इंशाअल्लाह ताला सरफराज बुगटी इसकी निगरानी करेगा। रकनी मॉडल बाजार बनेगा। रकनी का बाजार में कीचड़, एक कतरा पानी अगर रुक गया तो सरफराज बुगटी जिम्मेदार है। इंशाअल्लाह ताला उसको हम इस तरह बनाएंगे। आपके पास यहां पर एक बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज बन रहा है जो पिछली हुकूमत ने इस पर काम शुरू किया था, जो सुस्त रवैये का शिकार है। मुझे स्टेज पे बैठे हुए आपके लीडरान ने बताया है, हम इंशाअल्लाह ताला बीआरसी लोरलाई के काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे और फौरन से पहले उसको फंड्स देंगे ताकि वो जल्दी से मुकम्मल हो और इस डिवीजन के सारे लोग उससे मुस्तफीद हो सके। मेरे नौजवान भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चाहते हो ना रखने में, तो हम आपके लिए एक आलीशान किस्म का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखनी में बना के देंगे। वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसमें आप तमाम खेल जो है वो खेल सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनाई हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज को फंड्स दिए हैं ताकि आम आदमी को, आम बलूचिस्तानी को, मैं बार बार कह रहा हूं, उस बलूचिस्तानी को जो सर्दी में ठठरता है और गर्मी में झुलसता है, उसके लिए डीसीसी का आइडिया आया, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज का। ये जनरल आसिम मुनीर साहब का आइडिया था जो पूरे पाकिस्तान में उन्होंने दिया, लेकिन हमने बलूचिस्तान में उसमें जिद्दत लाई और उसको फंड्स दिए, बाकी किसी प्रोविंस में नहीं दिए। हमने वो फंड्स दिए ताकि आम आदमी को उसकी दहलीज पे उसका मसला हल हो सके। उस पे हम तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर रहती हैं, तमाम को नुमाइंदगी का हक देंगे कि वो उस मीटिंग में बैठें और अपने लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करें। नाहरकोट में एक डैम बना है, मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं नाहरकोट से। वो डैम जो है सिल्ट अप हो गया है और उसकी मुरम्मत, जनाब सदीक साहब, उसकी मुरम्मत जो है वो हमेशा मेरे पास तशरीफ लाते थे और कहते थे कि नाहरकोट डैम की मुरम्मत की जाए। मैं नाहरकोट डैम की मुरम्मत का ऐलान करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। और सेकंड लास्ट, हमारी ये सड़क जो हमें पंजाब से मिलाती है तौसा शरीफ से, ये तमाम डिवीजन के लिए एक ऐसी सड़क है, एक ऐसी शाहराह है जो हमें आज नहीं हमारे आने वाले नस्लों को इस्लामाबाद से जोड़ देगी। यहाँ से तौसा शरीफ शायद 113 किलोमीटर है, तौसा शरीफ से डेरा इस्माइल खान 100 किलोमीटर है, और वहाँ से आगे सिर्फ 200 किलोमीटर इस्लामाबाद है या 300 किलोमीटर है। तो दैट मीन्स कि हम 3-4 घंटों में, अगर ये सड़क बन जाए, 4 से 5 घंटों में यहाँ डिवीजन के लोग इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में पहुंचेंगे। मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट से ये स्कीम लूं, फेडरल गवर्नमेंट पे ये जोर डालूं और उनसे ये दरखास्त करूं कि हमारी इस स्कीम को मुकम्मल करें। अगर नहीं करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम खुद बनाएंगे इस सड़क को और इसको तौसा शरीफ के साथ मिलाएंगे। आखिर में रकनी शहर का जो नाम है, रकनी शहर का जो नाम है, रकनी शहर का जो नाम है, ये बिल्कुल ठीक कहा मीरबाज मोहम्मद खान केतरान साहब ने कि रखनी हमारा तारीखी नाम है, वो रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ जहां हम इसको म्युनिसिपल कमेटी बना रहे हैं, उस म्युनिसिपल कमेटी का नाम डेरा केतरान होगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने आपसे जैसे पहले फरमाया, मैंने कभी लिखा नहीं, लेकिन आज सुबह मेरा लिखने को दिल किया। और किसके लिए लिखने को दिल किया? उन नौजवानों के लिए लिखने को दिल किया जिन नौजवानों से मुझे मोहब्बत है, जिन नौजवानों से मुझे इश्क है, जिन नौजवानों को मैं पाकिस्तान में आगे पलता फूलता देख रहा हूं, जिन्होंने आगे की भागदौड़ संभालनी है,
जिन्होंने आगे के जो ख्वाब देखे हैं वो ख्वाब पूरे करने हैं, उनके लिए मैंने चंद हरूफ लिखे हैं, वो मैं आपको सुना रहा हूं। नौजवानों की तवज्जो चाहता हूं। ऐ सरजमीन कोहे सुलेमान के नौजवानों, ऐ सरजमीन कोहे सुलेमान के नौजवानों, ये वक्त ख्वाब देखने का नहीं, ख्वाब पूरे करने का है। ये मट्टी तुमसे सवाल नहीं करती, ये तुमसे जवाब मांगती है कि कब उठोगे, कि कब पहचानोगे कि तुम्हारी रगों में वही गैरत का खून है जो तारीख बनाता रहा है। गैरत वरासत में मिलती है लेकिन तरक्की कमाई जाती है, और जो मेहनत से भाग जाए वो नाम तो पा सकता है मगर मकाम नहीं। याद रखो, अगर हाथों में छाले हों तो समझो तुम दुरुस्त सिमत में हो। अगर नींद कुर्बान हो तो जान लो कि मुस्तकबिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऐ नौजवानों, कौमें स्याल स्याल के नारों से नहीं बनती, कौमें किरदार से बनती हैं। ये वक्त है कि तुम कलम को हथियार बनाओ, इल्म को ताकत बनाओ और मेहनत को पहचान बनाओ। कोई तुम्हें कमजोर कहे, कोई तुम पर बिला वजह तनकीद करे तो मुस्कुरा दिया करो, और मुस्कुरा के ऐसे जवाब दो जैसे आज मैं जवाब दे रहा हूं। मैं सिर्फ तुमसे इतना कहूंगा मेरे नौजवान भाइयों कि अपना सर ऊंचा रखो। ये कोहे सुलेमान जिस तरह ऊंचा है, ये जादरान का पहाड़ जैसे ऊंचा है, इस तरीके से अपने किरदार को मजबूत करो, अपने किरदार को ऊंचा करो और अपने इरादों को इतना मजबूत करो कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हम तीनों इजला के लोग कोई स्याल व्याल नहीं है, हम आपस में भाई हैं, हम आपस में भाई थे, हम आपस में भाई रहेंगे और भाइयों की तरह जिंदगी गुजारेंगे जैसा कि इससे पहले हमने गुजारा है। कोहे सुलेमान गवाह रहेगा मेरे नौजवानों, कोहे सुलेमान के पहाड़ गवाही देंगे कि इस दौर के नौजवानों ने मायूसी नहीं तामीर चुनी थी, नफरत नहीं मोहब्बत चुनी थी, अंधेरे नहीं रोशनी चुनी थी। मैं आज आपसे वादा नहीं कर रहा, मैं आज आपको यकीन दिला रहा हूं कि फैसले तख्त पर नहीं दिलों में लिखे जाते हैं। ये डिवीजन किसी और का नहीं, मैं खुदा को गवाह बना के आपको कह रहा हूं कि मैंने इसमें मुशावरत शामिल की तमाम जुमा की जितने यहां स्टेज पे बैठे हुए हैं, लेकिन मैं खुदा को गवाह कह के आपको बता रहा हूं कि वो जिस कर्ज का मैंने जिक्र किया था, ये उस कर्ज का बदला है कि इतरान कौम जो मैं आज आपको दे के जा रहा हूं। मैं आखिर में एक बार फिर हमेशा से जो मोहब्बतें समेटी मैंने केतरान कबीले से, मरी कबीले से, जरकून कबाइल से, बुजदारों से, लेगारियों से, हमसाया कबाइल में हमारे खानदान को जिस तरीके से, हमारी कौम को जिस तरीके से इज्जत और मोहब्बत देते रहे हैं, आज मैं फिर कर्जदार हूं आपका कि आज आपने फिर यहां पर वो कर्ज अदा किया है। मेरे अपने कौम के जो लोग दूर दराज इलाकों से आए हैं, मैं उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ, सफ़ेद रीशों का शुक्रगुजार हूँ, वडेरा साहिबान का शुक्रगुजार हूँ, नौजवानों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतनी दूर से तशरीफ़ लाए, गर्शीन कौम के दोस्त तशरीफ़ लेकर आए। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ और मेरे जो सबसे अजीज़ तरीन लोग जो मुझ पर तनकीद करते रहे हैं, और मैं तनकीद को हमेशा अपने लिए मुस्बत समझता रहा हूँ, यही तनकीद है जो मुझे सही रास्ता दिखाती है। और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ जो मीडिया के दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं कि खुदारा इस तनकीद के सिलसिले को रोकिएगा मत, इसको जारी रखिएगा, मगर सच बोलते रहिएगा और सच में बड़ी ताकत होती है। मैं रकनी प्रेस क्लब बना हुआ है पहले,
हाँ, मैं रकनी प्रेस क्लब ना सिर्फ बनाने का ऐलान करता हूं, बल्कि साथ साथ उसको इस तरह की फंडिंग्स का भी ऐलान करता हूं कि वो खुद कफील हो जाए और उनको ग्रांट मिलना शुरू हो जाएगी। और उनके लिए एक हाउसिंग कॉलोनी का भी ऐलान करता हूं, जहां हम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के लिए, क्वेटा के लिए बना रहे हैं।